मुरादाबाद पहुंचे शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने आज फिर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि एसआईटी की जांच का बार बार समय क्यों बढ़ाया जा रहा है। पहले बार 7 बार, फिर समय बढ़ाया गया, लगातार समय बढ़ाया जा रहा है। आखिर इसके पीछे सरकार की मंशा क्या है। उन्होंने कहा कि चंदा चोरी के मामले में जो भी निष्पक्ष जांच है उसको सार्वजनिक किया जाना चाहिए, साथ ही कार्रवाई भी करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि उनके ऊपर चंदा चोरी के जो आरोप लगाए गए वो पूरे तरीके से बेबुनियाद है। यदि किसी के पास कोई इसका प्रमाण है तो उसको देना चाहिए। खबर विस्तार से जानने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक एवं कमेंट करना ना भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। राम मंदिर चढ़ावा मामले की एसआईटी जांच को लेकर एक बार फिर सवाल उठे हैं। मुरादाबाद पहुंचे ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने जांच में हो रही देरी पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि बार बार समय बढ़ाया जा रहा है, लेकिन अब तक जांच रिपोर्ट सामने नहीं आई। इस दौरान उन्होंने अपने ऊपर लगाए गए चंदा लेने के आरोपों को भी निराधार बताते हुए खुली चुनौती दी कि यदि किसी भी के पास कोई प्रमाण है तो वह सार्वजनिक करे। साथ ही उन्होंने गौ माता को माता का कानूनी दर्जा देने की मांग भी दोहराई। गौ माता समष्टि यात्रा के तहत मुरादाबाद पहुंचे ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने राम मंदिर चढ़ावा मामले में चल रही एसआईटी जांच पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि पहले 3 दिन, फिर 7 दिन और उसके बाद 15 दिन का समय दिया गया, लेकिन अब तक जांच पूरी नहीं हुई। उनके अनुसार जांच में अनावश्यक देरी से लोगों के मन में सवाल पैदा हो रहे हैं और सच जल्द सामने आना चाहिए। शंकराचार्य ने अपने ऊपर लगाए जा रहे चंदा लेने के आरोपों को भी सिरे से खारिज किया। उन्होंने कहा कि यदि किसी के पास यह प्रमाण है कि उन्होंने गांव-गांव जाकर चंदा लिया है तो वह संबंधित गांव का नाम बताएं और कैमरे के सामने सबूत पेश करें। यदि आरोप सही साबित होते हैं तो वह हर सवाल का जवाब देने को तैयार हैं। उन्होंने बताया कि गौ माता समष्टि यात्रा 3 मई को गोरखपुर से शुरू हुई थी और इसका उद्देश्य उत्तर प्रदेश के सभी 403 विधानसभा क्षेत्रों तक पहुंचकर गौ संरक्षण के प्रति जन जागरण करना है। उन्होंने दावा किया कि लाखों लोग इस अभियान से जुड़ चुके हैं और सरकार से मांग की गाय को केवल पशु नहीं बल्कि गौ माता का कानूनी दर्जा दिया जाए। शपथ समाचार ब्यूरो। जब इस यात्रा पर हैं उत्तर प्रदेश की सभी 403 विधानसभा क्षेत्रों में जा करके वहां के मतदाताओं को गौ माता की रक्षा के लिए मतदान का संकल्प कराते हुए आगे बढ़ रहे हैं। 3 मई को गोरखपुर से निकले थे। अब आज 25 जून को आपके मुरादाबाद नगर विधानसभा क्षेत्र में इस समय आपसे बात कर रहे हैं। निरंतर यह यात्रा हमारी जारी है और लाखों लोग अभी तक गौ माता की रक्षा के लिए ही मतदान करने का संकल्प ले चुके हैं। गोविंदपुरम महाराज है वो आपको वो ही कह रहे हैं, गोविंदपुरम महाराज है वो कह रहे हैं कि आप राम मंदिर ट्रस्ट बनने से पहले से ही चोर हैं। वो आपको चोर कह रहे हैं आपने सोना चांदी ग्राम के नाम पे इकट्ठा करा। ऐसा है कि जो ये बात कह रहे हैं उनको इस बात का प्रमाण देना चाहिए कि हमने किससे लिया और कितना लिया। पहले वो प्रमाण प्रस्तुत करें, उसके बाद आगे बात हो। ठीक है, बिल्कुल एसआईटी जांच होनी चाहिए और हम उसके लिए तैयार हैं। इसके अलावा राम मंदिर के चंदे को लेकर लगातार विवाद जो खड़े हो रहे हैं, क्या मानते हैं? हाँ जी, वो कह रहे हैं कि आपने चंदा जो इकट्ठा करा, हमने कोई चंदा इकट्ठा नहीं किया है, क्योंकि हम लोग मुकदमा लड़ रहे थे राम जन्मभूमि का। उस समय ये लोग कोई नहीं थे, उस समय मुकदमा हम ही लोगों को लड़ना पड़ता था। और अब जब मुकदमा लड़के हमने जीता तो जीतने के बाद आकर के बैठ गए हैं और तरह तरह की बातें बना रहे हैं। लेकिन वो तो ये भी कह रहे हैं कि 2022 में जब उनके गुरु का देहांत हो गया था उसके बाद में जितना सोना चांदी इकट्ठा हुआ था वो सब आपने विद्यापीठ में जमा कर लिया। ठीक है ना, तो विद्यापीठ में जमा कर लिया, हमारे गुरु का कर लिया, हम उनके चेला हैं। उनका क्या लेना देना है? उनको क्या किस बात का समस्या है बताएं।
हमारे गुरु की संपत्ति चेले के पास आती है, बाप की संपत्ति बेटे के पास आती है। तो फिर चोर क्यों कह रहे हैं? इसमें क्या दिक्कत है? तो फिर चोर कह रहे हैं। भाई उन देंगे। आपने 1000 गांवों का दौरा किया जिनमें सोना और दान जुटाया है, लेकिन वो दान अरे भाई कौन कौन से गांव का नाम की सूची तो बताओ। चलो उस गांव में हमारे साथ कैमरा लेके बताएं उस गांव के लोग कि हम आए थे और चंदा हमने लिया था। चलो जिस गांव का नाम बताए। क्यों झूठ फैलाते हो? क्यों झूठ फैलाते हो? चलो उस गांव में सूची दो 1000 गांव की और उस गांव में हमारे साथ कैमरा लेके चलो। उस गांव के लोग अगर कहें कि हम वहाँ पे आए थे और चंदा मांगा था हमने और उन्होंने दिया था, तब बात आगे होगी। झूठ फैलाते हो? कैमरा तुम्हारे पास है, इसका मतलब झूठ फैलाओगे? राम मंदिर के दान में चोरी को किस तरह से देखते? भाई राम मंदिर के दान में चोरी निरंतर हो रही है और उसकी सूचना लगातार आपको मिलती रहती है, उसमें हमको क्या कहना है? एसआईटी की जांच में भी कई आरोपी आ गए हैं। एसआईटी की जांच जो चल रही है उसको तत्काल रिपोर्ट देने थी। कहा गया था कि 3 दिन में प्राथमिक रिपोर्ट दे देगी, 7 दिन में रिपोर्ट हो जाएगी, 15 दिन में रिपोर्ट हो जाएगी। अभी तक तो रिपोर्ट कुछ निकल के आई नहीं। सरकार की ओर से कोई क्लियर अभी तक डिसीजन नहीं लिया गया है। बात यही है ना कि क्लियर डिसीजन नहीं होगा, क्योंकि धीरे धीरे टाइम टाला जा रहा है। फिर टाइम टलता जाएगा, फिर दूसरा एक कोई घटना घट जाएगी, फिर आप लोग के कैमरे उधर चले जाएंगे, मामला खत्म। यही होता रहा है। आप देख रहे हैं शपथ समाचार।